चलिए तो शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन डी की मात्रा प्रचुर होती है मछलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग पीला क्यों हो जाता है? अब पूछा गया कि गाय के दूध का जो रंग है वह पीला क्यों हो जाता है? तो केरोटीन के कारण। याद रखना, केरोटीन के कारण गाय के दूध का जो रंग होता है वह पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो हाइड्रोजन। याद रखना, हाइड्रोजन जो है वह ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यह सिद्ध किसने किया था? तो यह कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है ना, तो यह पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वह कम समय में क्यों बन जाता है? तो उसका कारण क्या है कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण, जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में जो खाना है वह कम समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक कौन है? ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक कौन है? तो जो पारा होता है, ठीक है ना, पारा जो होता है वह ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है? चावल को अगर हम पका रहे हैं तो सबसे अधिक समय कहाँ पर लगेगा? समुद्र में, मैदान में, रेगिस्तान में, माउंट एवरेस्ट पर। तो याद रखना, चावल को पकाने में अगर सर्वाधिक समय लगता है तो कहाँ पर पका रहे? माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एथेनोइक एसिड। क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो MgOH ट्वाइस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो गैस होती है वह क्या होती है? तो वह अश्रु गैस कही जाती है। इससे क्या होता है? आंसू सर्वाधिक आंखों से निकलता है, तो उस गैस का क्या नाम है? तो क्लोरोपिक्रीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, देखो वायु को सबसे अधिक अगर प्रदूषित करता है तो ठीक है ना, वायुमंडल है, ठीक है ना, और ये कार्य प्रकाश से जो धुएं हुए निकलते हैं उसे वायु जो प्रदूषित होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी गैस, ठीक है ना, कोई भी गैस आदर्श गैस के रूप में कब व्यवहार कर सकती है? जब क्या होता है? निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है ना, कोई भी अगर गैस है तो वह आदर्श रूप में किस तरह व्यवहार कर सकती है? कब करेगी? जब क्या होगा कि वहाँ का जो दाब होगा वो कम होगा और ताप उच्च होगा, तब जो कोई गैस है वो आदर्श रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में। याद रखना, विषाणु में क्या है दोस्तों? तो विषाणु में क्या होता है? एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की। ठीक है ना, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया कि एड्स होने का कारण क्या है? ठीक है ना, एड्स होने का मुख्य कारण क्या है? तो T4 लिम्बोसाइट की कमी से। किससे? T4 लिम्बोसाइट की कमी से एड्स होने की संभावना सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स जो वायरस है वह क्या होता है? तो वो RNA होता है। ठीक है ना, क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, एड्स वायरस क्या होता है? RNA होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। किसका फुल फॉर्म है? RNA का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना दोस्तों, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो सेल्यूलोज पदार्थ की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का जो लाल रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना दोस्तों, लाल सागर का जो लाल रंग है वह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी? शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगन रोग से बचाव समुद्री खरपतवार खाने से क्या होता है? ठीक है ना, गलगन गलगन रोग से बचाव समुद्री खरपतवार जो खाने से क्या होता है? तो आयोडीन होता है। क्या? ठीक है ना,
खरपतवार खाने से क्यों होता है? तो जो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? पेनिसिलिन की जो खोज है दोस्तों, ठीक है ना, पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो पोलियो का जो वायरस है वह दूषित भोजन और जल के कारण होता है। दूषित भोजन और दूषित जल के कारण पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। और ये साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कई बार पूछेगा। आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आने वाले और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जा सकता है? तो मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? तो ईईजी के द्वारा, ठीक है ना, ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग किस जीव से होता है? ठीक है ना, निद्रा रोग होता है वह किस जीव से होता है? तो वह ट्रिपेनोसोमा, ठीक है ना, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा क्या होता है? निद्रा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक रोग। याद रखना दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जो तपेदिक रोग होता है, कौन सा रोग? तपेदिक जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो वह जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रेक्टोज होता है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का मुख्य घटक फ्रेक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ से संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है। कहाँ पर रहता है? तो यकृत में रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? पहले तो ये बताओ कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। क्या बोलता है? एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, ठीक है ना। और विटामिन सी का सर्वोत्तम जो स्रोत क्या होता है? तो वो आंवला होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज पदार्थ का उपयोग करते हैं हम? तो पोटेशियम का उपयोग करते हैं। किसका? पोटेशियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या फिर लोहे का? तो ठीक है ना, तो याद रखना, पालक के पत्तों में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस? लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कौन? श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? किस रुधिर वर्ग का जो व्यक्ति होता है वह सर्वदाता होता है, मतलब सभी को अपना ब्लड दे सकता है? तो ए बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ए बी ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता, सर्व रुधिर वर्ग का या सर्वदाता व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का अंश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? लोहे का अंश सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में, ठीक है ना। लोहे अभी बात करी थी, अभी जो हमने बात की थी पालक की, पालक में भी सर्वाधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पूछा है कि लोहे का अंश सर्वाधिक अधिक पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में, जो हरी सब्जी है, पालक है, गोभी है, इनमें क्या होता है? इनमें क्या होता है कि इनमें लोहे का जो अंश होता है, लोहे की जो मात्रा होती है वह सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा आहार उपयोगी है? नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा आहार उपयोग होता है? तो पनीर होता है, ठीक है ना। नए ऊतकों की वृद्धि अगर करना हो तो पनीर का उपयोग किया जाता है। किसका? पनीर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि पिता का रक्त समूह ए है, ठीक है ना, यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का ओ है, तो पुत्र का रक्त समूह क्या हो सकता है? तो पुत्र का जो रक्त समूह वो क्या होगा? ओ ग्रुप का होगा। कौन सा ग्रुप का? ओ ग्रुप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? जल से। किससे?
जल से, H2 से, ठीक है ना। शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है? जल से बना है, और जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दोस्तों, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके कारण? ग्लाइकोजन के कारण शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और क्या राइट आंसर होगा? ग्लाइकोजन क्या करता है? ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है हमारे यहाँ पर कि स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण क्या होता है? अगर कोई वस्तु है और वह स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका जो त्वरण है वो क्या होगा? समान होगा। उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण से क्या होगा दोस्तों? उसका त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग, ठीक है ना, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान, जो भौतिक राशि होती है वह द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा, ठीक है ना, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं दोस्तों? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? खाद्य पदार्थ को हम जो मापने की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत धारा यानी करेंट, ठीक है ना। करेंट की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, ठीक है ना। क्या है? करेंट की इकाई क्या है दोस्तों? एम्पियर होती है, ठीक है ना। और इस एम्पियर, और जो करेंट को मापने का जो मीटर है वो एम्पियर मीटर कहलाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? जल, सोडियम, क्लोरीन या फिर वायु? तो दोस्तों जो वायु होती है, एयर होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? वो न तो तत्व होती है और न ही यौगिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहते हैं? देखो, तीन अवस्था, ठोस, ठीक है ना, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। और चौथी अवस्था क्या कहते हैं? तो चौथी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं।